हेलो बच्चों, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ब्लड का पीएच मान कितना होता है, एचबी कितना होता है, हमारे अंदर कितना ब्लड होता है और कितने ग्राम डेसीलीटर हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों आइए, रक्त इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड और उर्दू में कहते हैं लहू। इसके अध्ययन को बोलेंगे सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहेंगे बच्चों? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड को आप कैसे समझेंगे? यदि छानने के बाद 100 के 100% ना छने कोई भी चीज, तो जो ऊपर रह जाता है छरनी में, उसको हम कोलाइड कण कहते हैं। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक समझने की ट्रिक है। ठीक है, कोलाइड को समझा जा सकता है इसको। ठीक है, नहीं अगर हम किसी चीज को छानेंगे और वो छानने के बाद 100 के 100% ना छना, कुछ ऊपर रह गया, तो इसका मतलब क्या है? कोलाइड कण है। ठीक है बच्चों, ऐसे समझो इसको। इसके बाद संयोजी ऊतक, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरी बॉडी में होता है। ठीक है, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ब्लड का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है 7.4। अगर 7 है तो उदासीन, अगर 7 से ऊपर है तो अक्षारी और 7 से नीचे है तो अम्लीय। ठीक है, तो ऐसे बताते हैं अगर 7 से ऊपर है तो अक्षारी होता है। ठीक है, इसके बाद मेल में एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, ये होता है 5.5 लीटर। जो मेल होता है उसमें जो खून की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5.5 लीटर। और फीमेल में एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, वो होता है 5 लीटर। यानी कि फीमेल में मेल से आधा लीटर कम होता है एचबी। शादीशुदा एक मर्द से मैंने पूछा, ये मर्द में ज्यादा क्यों होता है, औरत में क्यों कम होता है ब्लड? तो उसने बताया कि औरत में इसलिए कम होता है ब्लड ताकि वो शादीशुदा मर्द का खून पी सके और खून पी के उस ब्लड को बराबर कर सके। ये एक फनी मोमेंट है। ठीक है, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। तो ये रीजन है मेल में एचबी की मात्रा ज्यादा होने का। आरबीसी ज्यादा होती है, आरबीसी ज्यादा होगी तो एचबी ज्यादा होगा, और फीमेल में आरबीसी कम होता है इसलिए एचबी कम होगा, यानी कि आधा लीटर कम होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। जब आप कोई लेग पीस वगैरह खाते हैं तो जब दांत से वो हड्डी कट जाती है तो उसके अंदर रेड कलर की जेली होती है। ठीक है, यानी कि रेड रेड सा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हड्डी के अंदर हमारा खून बनता है, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। क्या होता है? बोन मैरो में हमारा ब्लड बनता है। और जो भ्रूण होता है, बच्चा जो तक पैदा ही नहीं हुआ है, जो माँ के पेट में है, उसका ब्लड कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन भी आया था कि जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण, उसका ब्लड कहाँ पे बनता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो क्योंकि उसमें जो बोन मैरो है वो बहुत लचीली होती है, बन ही नहीं पाती है। ठीक है, नहीं तो इसलिए जो भ्रूण होता है, माँ के पेट में जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसका जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है। ध्यान रखना बच्चों, कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। भ्रूण का जो खून बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में। स्टोर, हमारी बॉडी में एक बाईं ओर पेट के नेबर में एक तिल्ली होती है जिसे प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन, इसमें हमारी आरबीसी इकट्ठी होती है, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। पूरा खून कहाँ इकट्ठा होता है? हमारे पेट की बाईं ओर नेबर में एक तिल्ली होती है जिसे प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं, उसमें हमारी आरबीसी इकट्ठी होती है। जब हमारी आरबीसी मरती है, ठीक है, तो उसको ग्रो यार्ड भी कहा जाता है इसको। ये इसी में ही इकट्ठी होती है आरबीसी, हमारा जो ब्लड होता है। ठीक है, स्प्लीन, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रो यार्ड भी कहा जाता है। ग्रो यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल, इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है और इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए आपको ऑयल की मात्रा कम करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने भी चिपचिपे पदार्थ है
ये एक चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। ये ज्यादा किससे बनता है? ज्यादा तली भुनी चीज खाने से, फास्ट फूड खाने से, ठीक है, ज्यादा अधिक घी की मात्रा सेवन करने से, इससे बनता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमें तली भुनी चीज, फास्ट फूड, और हमें घी की मात्रा कम करनी चाहिए, और ये जो रिफाइंड वगैरह है इनको अवॉइड करना चाहिए, और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसके बाद हीमोग्लोबिन, एचबी, हीमोग्लोबिन शॉर्ट में हम इसको एचबी लिखते हैं। इसमें एक चीज होती है एचबी के साथ साथ आयरन, इसको मैं लिख रहा हूं एफई, आयरन भी होता है इसमें। मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। मेल में कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जब कोई सैंपल लेके जाता है डॉक्टर, तो जब सेंटर में लेके जाता है, आरबीसी का टेस्ट करता है या एचबी का टेस्ट करता है, तो वो डेसीलीटर में करता है। किसमें मापता है? डेसीलीटर में, ठीक है बच्चों। तो बात यह है कि फीमेल में कम क्यों होता है? फीमेल में इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें आरबीसी कम होता है। जब आरबीसी कम होगा तो इसमें आयरन कम बनेगा, और मेल में आरबीसी ज्यादा होता है तो इसलिए ब्लड भी ज्यादा होता है, यानी कि एचबी। तो इसलिए आयरन मैन भी, जो मर्द होता है, औरत की तुलना में मजबूत होता है। जब मर्द को एक गुस्सा मारे या थप्पड़ मारे तो इतनी चोट नहीं लगेगी जितनी महिला को लगती है, ठीक है। तो मजबूत किससे होता है? आयरन की मात्रा से मर्द मजबूत होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेट या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं इसको। इसकी खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। इसकी खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। ब्लड के कार्य क्या होते हैं? विलियम हार्वे ने बताया कि ये पूरी बॉडी का तापमान नियंत्रित करता है। कौन? ब्लड। मैं एक चीज बता दूं आपको, जब कोई चीज गतिशील होती है तो उसमें ऊर्जा यानी कि हीट पैदा होती है। तो जब तक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो उसमें हीट बनेगी, और हीट को मेंटेन कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। आप कुछ देर तक हाथों को घिसिए, जब तक आप हाथ घिसते रहेंगे तो हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे। जब आप हाथों को घिसना बंद कर देंगे तो हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। ऐसे ही जब तक हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो हमारी बॉडी में हीट पैदा होगी, ठीक है। और जब हमारा ब्लड सर्कुलेट रुक जाएगा तो हमारे अंदर हीट कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक चीज और समझिए इसमें, जब इंसान को मलेरिया होता है या डेंगू होता है तो वो क्या करता है? वो इसमें अटैक करता है। हमारी जो पीलिया होती है स्प्लीन, इस पे अटैक करता है और आरबीसी को खा जाता है, प्लेटलेट्स को खा जाता है हमारी, ठीक है। जिससे हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात यानी कि पॉइंट दूसरा है ये। इसके बाद पोषक पदार्थ का परिवहन करता है ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है? पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जो हम पोषक लेते हैं, जो हम खाते हैं, या जो हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, ठीक है नहीं, तो वो क्या करता है? सर्कुलेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है, पोषक पहुंचता है। जो जिस फंक्शन को हमें, हमारी बॉडी के फंक्शन को जो जो चीज चाहिए वो ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद गैस का परिवहन करता है ये। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। ये उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है। क्या करता है बच्चों? उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है। जितने भी हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है? उसको कलेक्ट करके किसको दे देता है? किडनी को दे देता है। और किडनी क्या करती है? जो खराब चीज है, अपशिष्ट है, उसको ले लेती है और ब्लड को बोलती है कि अब भैया आप जाओ, ठीक है, आप अपना काम कीजिए। तो किडनी क्या करती है? उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है बच्चे। तो पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में हम कल पढ़ेंगे। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें।